सुकेश, देखिए आज के राजनीतिक परिवेश में जो ये यात्रा हुई है संदीप, उसके दो मकसद थे मुझे लगता है। एक, अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखाना। कांग्रेस एक नेशनल कैरेक्टर वाली पार्टी है और कांग्रेस को कई मुद्दों पे घेरा जाएगा और एक ऐसा विपक्ष, उसका विपक्ष जो सामने है, जो बड़ा प्रचंड है, वो उसको कटघरे में खड़ा करेगा। वैसे में जब आप मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिसको कभी इतिहास में लिखा जाना होगा कि ऐसे मौके पे जब एक दक्षिणपंथी सरकार सत्ता में थी, तो आपका कैरेक्टर उस समय क्या था, आपने किन मुद्दों पे क्या स्टैंड लिया था, या आपका फ्लिप फ्लॉप था। तो एक तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को दोहराना, और दूसरा जो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड होता है, पॉलिटिकल यील्ड होता है, कि उससे फायदा उठाना, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। और मैं इस बात से सहमत हूं जो विनोद जी कह रहे थे कि अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता तो ये ग्लिच फ्री यात्रा नहीं होती। उसको जागृत करने की जरूरत है, जो कि राहुल गांधी ने करने की कोशिश की। सुसुप्तावस्था में है, सुसुप्तावस्था में है। हर जगह वो गांधी टोपी वाले लोग थे और हैं। सेवा दल हुआ करता था, सेवा दल हुआ करता था। मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि वो कहां है, तो उसको खड़ा करने की कोशिश। ये दो स्तर पे ये यात्रा तय की गई और उसके इर्द गिर्द ये बुना गया कि इससे राहुल गांधी को जो रिलक्टेंट कहा जाता है, वो एक कंसिस्टेंट पॉलिटिशियन के तौर पे भी देखा जाएगा जब वो 5 महीने की यात्रा करेंगे। मुझे लगता है कि पहला गोल तो वो उन्होंने अचीव पर किया। अपने आप में एक बड़ा गोल खड़ा कर दिया है। क्या अब ये 5 महीने तो ठीक है, यात्रा तक यात्रा, ये राजनीतिक यात्रा यहां खत्म राजनीति में और फिर मैं कहूंगा कि जब आपके सामने एक ऐसा ऑपोजिशन खड़ा है जो हर दिन अपना गोल सेट करता है, ऐसे में आपको अपना लक्ष्य देखना पड़ेगा। और इसीलिए जो उनकी आगे का मूव है, उसका इंतजार सबको है कि उनके आगे की मूव, आगे की मूव क्या। दूसरा सवाल है ना सुकेश, भारत जोड़ो बन पाएगा विपक्ष जोड़ो? मैं आ रहा था उस पे। दूसरा 30 जनवरी, आपने उसका जिक्र किया है कि 30 जनवरी को इसको समाप्त करना, तो अपने आप को उसी आइडियोलॉजिकल प्लान को दोहराया उन्होंने कि आज हत्या की गई। हम गांधी के साथ वाले लोग हैं, जो बाकी दल हैं, जो दूसरे मेरे सामने हैं, वो या तो तय कर ले कि किस तरफ है। और ऐसा करके उन्होंने जो 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया था, शायद वहां भी दिखाने की कोशिश की कि सबसे बड़ी पार्टी जिस पॉलिटिकल मूव की आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस है, और सबसे सीरियस अगर कोई नेता है तो कांग्रेस दिखाने की कोशिश करेगी कि वो राहुल गांधी है। और जहां तक अपने यात्राओं की बात की है और उसके पॉलिटिकल डिविडेंड की बात की है, यील्ड की बात की है, किसी भी राजनीतिक यात्रा जिस किसी ने भी की, और आपने कहा कि आज तक की सबसे बड़ी यात्रा, मैं थोड़ा ठीक कर दूं आपको, आज तक की सबसे बड़ी यात्रा चंद्रशेखर ने की थी। 4,260 किलोमीटर की यात्रा थी, और वो कन्याकुमारी से दिल्ली आए थे। और मैंने जो पढ़ा है उसमें यह है कि उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे वो, और उस समय समय भी 83 के आसपास, मतलब जितना समय अभी बचा है उतना ही करीब समय बचा था जब उस समय वहां आम चुनाव होने वाले थे, और आज आम चुनाव होने वाले हैं। और चाहे वो बीजू पटनायक हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधु दंडवते हो, तमाम लोग जो पार्टी में थे वो चंद्रशेखर की इस यात्रा के खिलाफ थे कि इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अध्यक्ष के नाते उन्होंने एक मूव लिया और वो चले। वो यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही, और ऐसा मैंने पढ़ा कहीं कि जब वो दिल्ली आए और बड़ी मैसिव यात्रा वो हो गई थी, तो उनको एक चिट्ठी मिली इंदिरा गांधी की कि आप तो कांग्रेस में ही रहे हैं, मैं 2 पद संभाल नहीं पा रही हूं, आप कांग्रेस में वापस आ जाइए। तो चिट्ठी में पीछे की तरफ उन्होंने लिख के भेजा कि अहितन सती भेंट मोहिना है। ये रामचरितमानस की का एक दोहा है कि अब इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी, अहितन सती भेंट मोहिना है। तो अपनी छवि उन्होंने वहां से कहां तक पहुंचाई कि इंदिरा गांधी जो एडवर्सरी थी उनकी, उनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। पर यहां पर क्या ऐसी यात्राओं ने थोड़ी उल्टी गंगा भी बह गई है इस यात्रा में सुकेश, कि जहां पहले नीतीश कुमार बात हो रही थी,
प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, सबको साथ आ जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार भी श्रीनगर आज नहीं पाए गए, तेजस्वी यादव भी नहीं, अखिलेश तो खम्मम में केसीआर के साथ बांसुरी बजा रहे थे। तो ये विपक्ष जोड़ो, यहां पर असहज, विपक्षी खेमा में भी असहजता साफ झलकने लगी है क्या? देखिए, खुद को स्ट्रांग करना, खुद को मजबूत करना, यह कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है, दोनों स्तर पे, वैचारिक स्तर पे और सांगठनिक स्तर पे। ये बीजेपी को दिखाने के लिए तो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने नाम दिया, और सामने एक खड़ा कर दिया कि आप लोग गोडसे के लोग हैं, आप आरएसएस की विचारधारा से गवर्न होते हैं, लेकिन सामने हम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक राजनीतिक मकसद अपने बड़े कुनबे, अपने बड़े विपक्षी कुनबे में अपने आप को एस्टैब्लिश करना भी था, जो कांग्रेस को हाशिए पे लगते हैं, जो राहुल गांधी की उसमें मैं बता रहा हूं, आपने जिसका नाम लिया नीतीश कुमार, जो कांग्रेस के साथ एक मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं, वो थोड़े इफी हैं आज की तारीख में, क्योंकि उनकी बातचीत कांग्रेस से अभी तक नहीं हो पाई है। उनको सांगठनिक चुनाव के बाद कांग्रेस को बातचीत करनी थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज उन्होंने उस बड़े कुनबे को भी दिया है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, कि हमको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जो उन्होंने किया है, आने वाले समय में उनका संगठन और राहुल गांधी सड़क पे कितने होते हैं, और ये 9 राज्यों के चुनाव, ये पॉलिटिकल डिविडेंड, ये इसमें ऐसे राज्य हैं जहां से वो गुजरे भी हैं। अगर वहां सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है कि उसको और अंडरलाइन करने में कामयाब होंगे। नहीं, इसमें भी एक पेंच है ना।